आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है अंशु और हमारे इस सेशन में आपका स्वागत है। आज एक्चुअली ये सेशन बस इतना ही है कि हम कैसे पेपर को सॉल्व करते हैं, ये चीज़ें आपके सामने रखेंगे। और तो कोई आपका मैसेज नहीं चेक करेंगे, क्योंकि अगले 60 मिनट हमको ये पेपर सॉल्व करना है। हमारे लिए भी उतना ही डिफ़िकल्ट होता है जितना आपके लिए, समझ रहे हैं ना। तो इस वजह से हम क्लास को इस सेशन को बस इस वजह से बना रहे हैं कि मैं कैसे अटेम्प्ट करता हूँ, कैसे स्किप करता हूँ, ये चीज़ें आप देख लीजिए आज। इसके बाद इसी के बेस पे आगे के मॉक टेस्ट आप लोग दीजिएगा, ठीक है ना। जो कहते हैं समय नहीं बचता, अभी देखना कैसे बचेगा। और टफ शिफ्ट होगी ये जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। यदि टफ शिफ्ट होगी तो फिर हाँ पॉसिबल नहीं होगा उतना तेज़ कर पाना मेरे लिए भी, लेकिन ठीक है, देखते हैं जितना स्कोर होता है, ठीक है। वैसे ये पुराना पेपर है तो जीएस में दिक्कत होगी मुझे, क्योंकि जीएस पुरानी होगी और जीएस मैंने तो पढ़ी नहीं है काफ़ी दिनों से, तो इस वजह से। खैर चलिए देखते हैं। इसमें मैं कोई अपना प्रूव करने नहीं जा रहा कि मैं बहुत पढ़ने में अच्छा हूँ या ये वो। बस आप ये देखिए कि क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आखिरी तक देखिए कि मैं कैसे 100 के 100 क्वेश्चंस देखता हूँ, बस कैसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ, बस वो आप कोशिश करिएगा। मेरे मार्क्स पे मत जाइएगा, आज मार्क्स उतने अच्छे नहीं आएंगे मैं समझता हूँ, क्योंकि पुराना भी है और हो सकता है कुछ फंस भी जाए ना अब, क्योंकि एक प्रेशर भी होता है कि आप लोग भी देख रहे हैं, ठीक है ना। हाँ आइए चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। स्क्रीन पे दिख रहा होगा होपफुली, पेपर सॉल्व रखा हुआ है साइड में, स्क्रीन स्प्लिट करके मैंने यहाँ पे सोल्यूशन के लिए रखा हुआ है, ताकि मैथ्स और रीजनिंग के टाइम पे सोल्यूशन भी हो, ठीक। आइए देखते हैं। ये एसएस टेक्स्ट बुक का कर रहे हैं हम, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन टेक्स्ट बुक वालों का जो मामला होता है वो ठीक होता है काफ़ी हद तक, ठीक है। हाँ नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हैं। पेपर में भी सेम ऐसा ही होता है। मैंने इंग्लिश चूज़ किया क्योंकि मुझे इंग्लिश में ज़्यादा आसानी रहती है। आप हिंदी भी चूज़ कर सकते हैं, फिर यहाँ पे ओके करना होता है। पेपर में भी ऐसे आई एम रेडी टू बिगिन, फिर ओपन, ठीक है। तो मैं पढ़ूंगा क्वेश्चंस को, तुरंत करने लग जाऊंगा। आप लोग क्वेश्चंस के बस देखिएगा कि मैं कैसे अटेम्प्ट करता हूँ, ठीक है। ओके, पहला क्वेश्चन मैं स्किप करूँगा। द हाउस हैज़ बीन ऑक्सनड होना चाहिए ना, नहीं हैज़ बीन क्यों होना चाहिए, क्योंकि इधर पास्ट है तो फिर इधर क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। हाँ ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर है कि स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ साउंड, सुपरसोनिक। फिर प्रीसियस का एंटोनिम बताना है तो चेक कर दीजिए। फिर है सेलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड, पैरासूट पार्टन, टैरिफ गलत लिखा हुआ है, डबल आर नहीं होगा। फिर आइए वाई डिडंट यू सबमिटेड योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम, डेट लगा हुआ है तो सबमिटेड क्यों होगा, ये गलत लिखा हुआ है। तो हाँ ये वाला बता। फिर स्ट्रेच मतलब बढ़ाना होता है, एक्सटेंड करना, सिर्फ बताना है ना, ठीक है। फिर रिजॉल्व का मतलब होता है, अभी नहीं याद आ रहा है। नेक्स्ट अ प्लेस वेयर बुद्धिस्ट मॉन्क, इसको तो पता है मोनेस्ट्री बोलते हैं। नेक्स्ट फिर लिखा है प्रूडेंट का मतलब होता है सिनोनिम बताना है, कॉशियस, हाँ जो समझदार होता है, अवेयर होता है। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देन एंड देयर, अच्छा मुझे उनको रोक लेना चाहिए था, बट इट नेवर इवन रिमाइंडेड, नहीं अकर्ड होता है, मतलब ये दिमाग में नहीं आया मेरे कभी, ठीक है। द प्रिजनर ऑफ द जेल, हैव वीवन है, क्या बनाना है, पैसिव, तो हैव बीन होगा, ए तो होगा नहीं, वी भी नहीं होगा। और दीज कारपेट्स, हाँ ऑफ दिस जेल, तो ये लगाइए क्योंकि ऑब्जेक्ट से शुरू करना है ना, ठीक है। द गार्डनर सेड टू द चिल्ड्रन प्लीज़, रिक्वेस्टेड आएगा तो इसका मतलब ए नहीं होगा, सी नहीं होगा। द गार्डन रिक्वेस्टेड नॉट टू पिक, डू नॉट नहीं होता, डू नॉट नहीं, अब ये नॉट टू पिक जाएगा, ठीक है। फिर लिखा है वरी ऑफ कॉसेस ऑफ बीवेयर ऑफ बीइंग सोल्ड इन द मार्केट, हाँ बीवेयर होता है जैसे फ्रॉडस्टर से या किसी गलत आदमी से सावधान रहें, तो उसके लिए बीवेयर बोलता है।
ये क्यों रुक गया समझ नहीं आ रहा। ये कितने क्वेश्चन हुए थे? 12। यदि आप लोग नहीं देख पाए होंगे तो मैं फिर से कर दूंगा, ठीक है ना। हाँ, ये देख लेता हूँ कहाँ से आया है क्वेश्चन ये। ठीक है, देखते हैं। आज ही सब प्रॉब्लम होनी है। ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ, फिर देखेंगे यदि प्रॉब्लम आएगी तो फिर कोई दूसरा टेस्ट ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो किस्मत का कैसा। अब बीवेयर ऑफ होता है किसी चीज़ से, हाँ, किसी चीज़ से बच के रहना बीवेयर होता है। करेंगे, गलत हो जाएगा तो कोई बात नहीं है। द इरेडिकेशन ऑफ कोरोना वायरस इज स्टिल अ फार क्राई, मतलब होता है बहुत दूर, वेरी डिस्टेंस, वेरी डिस्टेंट, ठीक है। लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज, मतलब ये सोचना कि आप सही कंडीशन में हैं लेकिन हैं नहीं, ठीक है। इनकरेक्टली इंस्पायर इंस्टॉल इंस्टेड, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आइए सुप्रिया एज वेल एज, जिसमें ये होता है एज वेल एज, इसमें पहले के हिसाब से लगता है तो हैज़ गॉन लगना चाहिए, हैज़ गॉन, हाँ ठीक है। फिर है, नहीं कर पाऊँगा इसको भी, अभी इतना एक्टिव दिमाग नहीं हुआ है ना, थोड़ी देर बाद लौट के आएंगे तब करेंगे। इलेक्ट्रिक हीटर्स वर प्रोवाइडेड होता है, पैसिव वॉइस बनेगा, गलत लिखा हुआ है, हाँ किसी ऑफिसर्स को दिया जा रहा है। बिफोर द, ये पूरा मैं करूँगा लेकिन मार्क एंड रिव्यू लगाऊंगा। बिफोर द जायंट वेव्स, वेव मतलब होती हैं जो, आपको नहीं समझाऊंगा यार, पढ़ा थोड़े रहा हूँ। बिफोर द जायंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, अच्छा वो जानवर भागने लगे होंगे ना, हाँ तो क्या होगा सीम टू, ठीक है, पास्ट में ना तो सीम टू, ठीक है, सीम टू नो वॉट वॉज अबाउट टू हैपन, हम उनको पता था। फिर नेक्स्ट में है कि फ्लेड टू सेफ्टी, दे, उनकी बात है ना, तो दे फ्लेड टू सेफ्टी अकॉर्डिंग टू आई विटनेस। अब एक स्टेटमेंट तो नहीं देते हैं, आई विटनेस क्या देते हैं, अकाउंट्स होगा कि एक्सप्लेनेशंस, नहीं नरेशन, मार्क एंड रिव्यू लगा लेते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू आई विटनेस एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हाइयर ग्राउंड्स, हाँ कंपैरेटिवली, ठीक है। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, फ्लेमिंगोज अबेंडेंड डियर, हाँ प्लूरल है ना तो डियर। फिर ये क्या रीजनिंग आ गई, ऑल कैमल्स आर डोव्स, कैमल्स और डोव्स। फिर क्या बोल रहे हैं, सम डोव्स आर ईगल्स, सम डोव्स आर ईगल्स, पहला है ऑल कैमल्स आर ईगल्स, ऑल कैमल्स नहीं, और सम कैमल्स और ईगल्स, सम कैमल्स और ईगल्स ये भी पक्का नहीं है। सम ईगल्स आर डोव्स, सम ईगल्स और डोव, हाँ ये है, सम डोव्स आर कैमल, सम डोव, हाँ दोनों पॉसिबल, लास्ट के दो सही हैं, 3 और 4, ठीक है। नेक्स्ट, इसको अभी नहीं कर पाऊँगा मैं। फिर आते हैं इसमें मुझे पता होता है कि किसके सामने पूछ रहा है, एन के सामने पूछ रहा है ना, एन के सामने ई आएगा, ये हाँ ई एन सामने आमने सामने होता है, ठीक है। नेक्स्ट, आज पसीना आ गया भाई साहब, बताओ मत आप लोग, कोई आंसर मत बताओ यार, हमको खुद करने दो, आप लोग देखिए बस, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, एक ही तो ऑप्शन लग रहा है, ए, बियॉन्ड, इसको नहीं कर पाऊँगे। 57, 126, 199, 57, 114, 114, हम आप लोगों के देख नहीं रहे, हम बंद कर देंगे, आप लोग बताएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे यार हम, खुद देखना बंद कर दिए, बिना मतलब कमेंट ना करिएगा आप लोग।
57, 126, 199 नहीं हो पाएगा ये तो फिर नीचे की तरफ जाएगा और बी हो जाएगा। ठीक है, फिर है कि 8, 104, 12, 146, 5, अच्छा 13 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें नहीं है। फिर एम्बीवैलेंट, इक्विवेलेंट, हेजिटेंट, सर्टेन, क्या बताना है? आउट ऑफ विच 3 आर लाइक इन सम मैनर एंड सम डिफरेंट। इक्विवेलेंट, इक्विवोकल समझ में नहीं आ रहा है, चलो भी छोड़ देते हैं। इसमें क्या करना है? अच्छा वो निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? आर ई से शुरू होगा ना, तो सबसे पहले 5 नहीं, सबसे पहले 4 फिर 5, 4 5, 4 5 3, 4 5 3 किस में है? अच्छा उसमें भी है। आर यू एम होगा कि 1 पहले होगा। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। ये भी नहीं करेंगे, लैंग्वेज है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, इसको तो पलट दूंगा तो ई इधर आ जाएगा, आर इधर आ जाएगा, यू टी सी, केवल यही ऑप्शन है। ठीक, फिर कह रहे हैं कि 8 ईयर्स यंगर देन अमित, द सम ऑफ करंट एजेस ऑफ विजय एंड अमित। दोनों के 42 है तो 8 हटाइए, 34 बचा। वॉट इज़ द करंट एज ऑफ विजय? बड़ा कौन है? विजय इज बड़ा है ना, विजय की ही पूछ रहा है। ये कैसे हो सकता है? विजय इज 8 ईयर्स यंगर देन, अच्छा वो छोटा है तो विजय की 17 कर दो फिर। ठीक है, एस क्या होगा? 19, 12, 9, एम का कितना हो जाएगा? 13, फिर क्या बन रहा है? 13, 8 और पी 17 होता है, 17 और 15, 19 से 13, 12 से 8, 9 से 17, कुछ भी बनता नज़र नहीं आ रहा है यार इसमें तो। चलिए अभी इसको मार्क एंड रिव्यू में डालिए, छोड़ दे इसको। ये क्या बन रहा है? यहाँ पे ए सी ई कॉमन मिल रहा है ना, तो ए सी ई तो क्या बनेगा? ए सी ई जी बी डी एफ, ए सी ई जी बी डी एफ, जी बी डी एफ, एक ही ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इन अ कोड लैंग्वेज इफ़ सेंड इज़ रिटन इन इतना, सेंड को मैं लिखूँ तो सेंड मतलब 19 और 5, 14 और 4, जोड़ने पे तो आएगा नहीं यार इतना। मान लीजिए देख लेते हैं, 19, 5, 24, 14, 38, 38 और 42, अच्छा ठीक है, 42 का 4 से गुणा कर देते हैं तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16। ठीक है, रुको फिर। पर्स का हो गया, पी का कितना? 16, 21 और 18, 19 और 5, तो 19 और 21 40 और 50, 58, 8, 6, 64, 74, 5, 79 हो गया तो बहुत आ जाएगा। 5 से गुणा करना है, 5, 9, 45, 5, 7, 35, 4, 39, 395। ठीक है, फिर आया कि स्पून यूटेंसिल, हाँ स्पून एक यूटेंसिल है, तो किचन कुकिंग, हाँ स्कूटर एक व्हीकल है। ठीक है, व्हीकल ही तो है। फिर कह रहे हैं कि 25, 23, 75, 25 से 30 का गुणा, 5 ज़्यादा तो 30 का 35, 105। फिर है कि 2, 4, 2 प्लस 2, 4 दूनी 8 माइनस 3, कुछ बनेगा? 5 चौको 20, ये तो बनेगा नहीं 5 3 करते हैं, 5 3 15 प्लस 4 प्लस माइनस प्लस, तो फिर कितना होगा? प्लस आएगा ना, 5 5 1 5 5 7 35 प्लस 6 61।
बेस्ट वेन रही हूँ, फीमेल डॉटर और सिस्टर, फादर डॉक्टर्स मेल्स, फीमेल्स मेल्स ऑन्स, ये तो मदर सिस्टर ब्रदर, एक ही सेक्शन में होना चाहिए ना, फीमेल वाला होना चाहिए, कंफ्यूजन में जा रहा है ये। इसको करने चलेंगे तो 2 और जस्ट उसके ऊपर 2, डी में केवल हो रहा है, 2 इधर 2 इधर, ठीक है। ऑड वन बताना है, क्या है ये, 17 4 21 4 25 12 4 16 4 20 8 4 12 4 नहीं 7 4 11 4 15, यही गलत है फिर, 7 4 11 4 15, ठीक है। 8 5 40 4 44, 8 इंटू 5 प्लस 4, फिर 44 इंटू 5 प्लस 4 से भी तो बन जाएगा, 1 2 से भी 224, ठीक है। 9 5 45 नहीं, 11 11 5 55 4 59, 59 इंटू 5 प्लस 15 45 55 25 4 29 299, ठीक है। 1 2 3 3 6 3 9 3 12 मार्क एंड रिव्यू लगा लेते हैं। जनोमीटर किसका होता है यार, फर्मेंटेशन का होता है, किसका होता है, कैसे कर बताऊँ इसका, विस्कोसिटी नहीं, डेंसिटी भी नहीं, फर्मेंटेशन, हमको लगा इसी का होता है क्या, क्या करें, बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन 7.5 है, बाई व्हाट परसेंट मोर देन एक्सपेंडिचर ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस में 5 है, 7.5 2.5 50%, ठीक है। नेक्स्ट, कॉर्ड ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल, एक सेकेंड, पी ए बी सी डी, ये सर्कल प्रोड्यूस्ड इफ पी बी 8, पी बी कितना है 8, और ए पी फ्रॉम द सेंटर से कितनी है 18, इसको आर मान लेते हैं, 18 माइनस आर, 18 प्लस आर बराबर आर इंटू 20, 324 माइनस आर स्क्वायर बराबर 160, तो ये कितना जाएगा, 4 6 1 आर, इतना जाएगा, 13 13 में 1 6 9, 13 से कम होगा ना, 8। नेक्स्ट, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर, इतने से और इतने टोटल हो गया 52 और 48 5 9 100 अपॉन में 48/40 प्लस 52/65, फिर 54 फिर 65 8 5 40 8 6 48 6 4 10 10 इंटू 5 50 एवरेज स्पीड, and what is the product of the largest value of the 5 4 9 हट गया, 8 1 9 हट गया, 3 प्लस 3 प्लस 3 एम, तो एम की वैल्यू 2, मिनिमम, मैक्सिमम में 9 त्रुक 27 नहीं 8 त्रुक 24 नहीं 8, लार्जेस्ट पॉसिबल एंड स्मॉलेस्ट पॉसिबल, तो विच आर्ट what is value of the m for which a number इतने divisible by 9 ना, what is the product, अच्छा प्रोडक्ट इतने 16, फिर कह रहे कि सुलेखा बॉट इतने केजी, सी सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द 10 kg 36 kg SP, अच्छा रुक जाओ एक सेकेंड, 36 SP बराबर 36 का CP प्लस 10 का SP, 36 में 10 चला गया, 26 SP बराबर 36 CP 13 18, 13 की वैल्यू 104, तो 13 18 इंटू 80, और ये है 36 किलो का,
36, 5 का चाहिए, 18 दूनी 36, 5 को 200। ये वाला क्वेश्चन हम भी स्किप कर देते हैं। इसमें क्या है, √5, ये थीटा है तो ये 2, 5, 4, 1, ठीक है। सेक थीटा का मतलब होगा √5/1 प्लस tan थीटा का मतलब 2 प्लस माइनस cot थीटा का मतलब 1/2 इंटू साइन थीटा का मतलब 2/√5। तो बढ़ गया, तो 5 में तो गया 3/5 प्लस 2, नहीं 5 1 है, सॉरी 4/5 रूट है ना, 4/5 प्लस 2, ठीक है। √5 से नीचे पर ए एंड बी कैन कंप्लीट सर्टेन टास्क इन इतने 120, ए बी ये 5 या 3, दे वर्क टुगेदर फॉर 8 days, 5 3 8 8 और 64, 120 तो कितना बचा, 56, 14 4। तो फिर क्या बोल रहे हैं कि ए और सी कैन टुगेदर, ए और सी मतलब 5 4 9, वो भी कितना 120 का 3/4 भाग 3 3 9 12, 10 आ जाएगा क्या, ठीक है। नेक्स्ट, in which year was the percentage increase in the revenue as compared to that preceding year below 6? अभी नहीं हो पाएगा ये। गीता स्कोर्ड 30%, 50% से फेल। संदीप को स्कोर्ड 45% और 25% ज़्यादा, 45 मतलब 15% की वैल्यू 75, 500 आ जाएगा और 64, 520, 320। इसको भी छोड़ देते हैं। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर इतने फॉर आफ्टर 2 सक्सेसफुल डिस्काउंट, मतलब 7/10 इंटू 16 मतलब 84/100 बराबर कितना, 1176। 7 से 12 से काटते तो 92, 108, 108 12 96, 12 7 84, दोनों कट जाएंगे, 2 बार आएगा। तो ये तो क्या आ गया, अच्छा ये तो आ गया 2000 ना, कितना कम, 824। एल्टीट्यूड इसको छोड़ देता। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, कितना बनेगा, -27 -y³ -18 36 x² y प्लस 36 कितना हो जाएगा, 72। एक ही ऑप्शन है ना, ठीक है। अनाम का पेड रुपये जितना इस कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 15/4 1900, 15,004 19,965 अकाउंट में 15,000, 5 से 15 से काटते हैं 1,000, 15 के 15 4 15 45, 15 45 15 ठीक, ये आ गया क्यूब रूट ना 3 साल, 11/10 10%, 10 30 3,000। कह रहे हैं कि ये बताइए 8 -8x² प्लस 2x -5 = 0, 8x² -2x -3 = 0, दोनों हुए तो बनेगा नहीं, -b प्लस का 2 प्लस माइनस √ b² 4 -4 ऐसे प्लस हो जाएगा, 8 3 24 को 96/2 इंटू 8, 2 प्लस माइनस 100 मतलब 10/8 में 16, तो कितना हो जाएगा, 10 तो 12/16 मतलब 3/4, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू 3/4 ना 3/θ, तो ये 4 चौक 16, 3 3 9 7, tan थीटा 7/9
प्लस सेक थीटा 16/9 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 16/7। ये तो नहीं यार, एक सेकंड 7/16 आ जाएगा। 7/16 तो ये हो जाएगा 9 7 7 23 माइनस 9 7/16 16 9 144 छत्रुक 18 9 7 63 5। ठीक है, फिर चलते हैं इस पे। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6√3 क्यूब जाना है 216 इंटू 3√3 माइनस 18√3 सोलते हैं 48 648 630 उसके कर देते हैं। वन डायगोनल ऑफ रोम्बस हो गया। वन डायगोनल इज इफ द अदर डायगोनल इज इक्वल टू द साइड। चलो मैंने कहा कि ये 2a है तो ये भी 2a हो जाएगा। ये तो दिया हुआ है तो हो जाएगा 4√3 ये a, तो क्या हो सकता है 4a² बराबर a² प्लस 16 इंटू 3 ये तो आएगा 3² तो 3 कट जाएगा a बराबर आ जाएगा 4। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं? द एरिया हो जाएगा 8 इंटू 8√3 32√3। 117/3 चौका 12 प्लस 3√3 तो ये हो जाएगा 3 12 माइनस √3 इसका स्क्वायर करेंगे 144 माइनस 3 के 9 27 117 कट जाएगा। ठीक है, कितना बचा 12 माइनस √3 तो 12 12 24 24 12। फिर इन सर्कल सेंटर ऑफ डिस्टेंस 4 4 3 5 फाइंड द डायमीटर 5 दूनी 10। क्या कह रहे व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल 14 और 17। एक्सपोर्ट मतलब 14 और 17 का 300 और 4 7 20 फिर 15 और 18 का इम्पोर्ट 450 और 4 3 7 840 12 7 84 8 6 72। A sum of money is divided among A, B, C in the ratio 2, 3 and 7 respectively. If the share of B 3 25 15 5000 B and C का अंतर 5 को 20,000। छोड़ दो इसको। The average of 30 student 30% of group is A3 को जो more than the average of भी छोड़ दो। What kind of soil is suitable for growing cashew nuts? ये तो हमको लग रहा है लेटराइट में होता है क्या, ये पढ़ा है कहीं उसमें जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं, क्लियर नहीं पता है लेकिन चलो कोई बात नहीं। महाराष्ट्र हैज़ बीन इंक्लूडेड द रामसर साइट नहीं पता। AMR occurs when a bacteria, virus, parasite longer acute response is making infections harder to treat and increasing the risk of disease। इसमें गड़बड़ लग रहा है। एंटी मलेरियल एंटी अक्यूट होता है क्या? सीवियर इलनेस ना, सीवियर होगा तो शायद अक्यूट होगा, देख लेते हैं। पता है नहीं। हक्की पिक्की इंसिडेंट नहीं पता। इन हाउ मेनी कंट्रीज यूनियन कैबिनेट अप्रूव द ओपनिंग मिशन नहीं पता। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना। यार नाम सुने सुने लग रहे हैं लेकिन कंफ्यूजन है, पता नहीं कौन है। हेमा कोहली या JK महेश्वरी, तुक्का मार दें कहो तो थोड़ा बहुत।
नहीं मैकॉले। हु पाथवे टू, ये तो उन्होंने लिखा, महात्मा गांधी ने। गॉड वर्ड संबंधित यही चीज़ लिखे। जो द फॉलोइंग बैंक्स हैज़ लॉन्च्ड रुपये, हो सकता है ऐसा काम आरबीआई ने किया हो, तुक्का ही मार रहे हैं। नहीं एसबीआई ने किया होगा शायद, सरकारी बैंक है ना। देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड दुर्गा, नहीं पता। ओडम ओडम को लगा दें, छोड़ो। बिडल ईगल फॉर अदर टर्म्स यूज्ड इन फुटबॉल, बेसबॉल में तो नहीं होता। पोलो का पता नहीं भाई, पोलो होता है शायद। फिर ओके, कंफर्म नहीं पता है वैसे ये तो पता ही नहीं है। एज एन हु अमंग द फॉलोइंग द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये पता है, नरेंद्र सिंह तोमर था। जनरली कॉल्ड इन मिक्स, ये क्या हो सकता है, लैक्टोस। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, सरयू के पास अयोध्या, ये तो पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट, जब से बीजेपी आई है ना तब से ये तो सब पता ही हो गया। फिर लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, ये तो पता था साहब, एर्नाकुलम, ये तो एर्नाकुलम कहाँ है, कोट्टयम, नहीं पता। विच हेल्पलाइन, नहीं पता। एक सेकेंड। विच हेल्पलाइन वो लॉन्च बाय द मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, शायद उसके लिए थी, नहीं पता, छोड़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पररी फाइट, टीएमपी, यही तो फ़ोन में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ द मोस्ट, सैटर्न है क्या कि जुपिटर है, जुपिटर में सबसे बड़ा है शायद। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ द मोस्ट नंबर, इसका यार नहीं समझ में आ रहा। Which of the following planets has the most number of moons? जुपिटर लगा दें, सैटर्न लगा दें, छोड़ो। अच्छा इसका जो होगा देखा। विच ऑफ द नॉट ओपन सोर्स, ये विंडो होती है, ये पता है मुझे। हु हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल इंडिया 71, ये भी पता है, आर कौशिक साहब ने लिखा है इसको। चंपारण 1917, ये तो पता है, जब महात्मा गांधी आए थे 15 में, उसके बाद की कहानी है ये। As per the Indian tourist statistics 2020, Indian state attracted the highest number of domestic, नहीं पता। तमिलनाडु लगा दें क्या, एक सेकेंड, छोड़ो। अच्छा, who among the following has been appointed as the deputy commissioner election, नहीं पता ये। स्वामी विवेकानंद 1897 में, हाँ, एस्टैब्लिश रामकृष्ण 1897। holds the Indian record for the most test matches as captain, विराट कोहली तो नहीं होंगे, कपिल देव, MS धोनी, MS धोनी शायद, ठीक है। डू यू वांट टू द फर्स्ट क्वेश्चन? यस। अब आते हैं, इसको पढ़ते हैं, अब तो समय भी है, टेंशन नहीं लेना। दिस फ्लाइट, ए से शुरू नहीं होगा, बी से भी शुरू नहीं होगा, ए से बी से शुरू नहीं होगा, सी से इन द हेड क्यों नहीं, सी से भी क्यों होगा यार, डी से शुरू करो। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ एंटायर पॉपुलेशन ऑफ कॉलोनी ऑफ एंट्स, डी, फिर बी, इट हैज़ पेयर ऑफ विंग्स बट फ्लाइट, हाँ, और बी के बाद ए आएगा क्योंकि लास्ट में फ्लाइट है, फिर दिस फ्लाइट, ठीक है, हाँ ये आएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन कौन सा रह गया है। 8 नंबर, रिजॉल्व का मतलब होता है रिजोल्यूशन पास करना, एंटर है बताना, डिसाइड, एग्री, एनालाइज, अरे रिफ्यूज़ ही होगा, फिर एक ही ऑप्शन ही ठीक है। 19 नंबर, ही, सी से नहीं शुरू होगा, अच्छा दिया भी नहीं है। बी से भी शुरू नहीं होगा तो हटाओ, डी से शुरू होगा। वन डे एन ओल्ड मैन केम टू द जंगल, डी, बी को पहले क्यों करेंगे, बी में देम है तो देम किसी की बात करेगा तो बी नहीं आएगा डी के बाद, तो डी के बाद सी आएगा, ठीक है। 23 नंबर देखना है मुझे, 23 क्या, ये 21 नंबर से देख लेते हैं फिर से। बिफोर द जायंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका वाइल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम्ड, ठीक लिखा हुआ है। फिर दे फ्लेड टू सेफ्टी, ठीक है। नरेशन,
नरेशन क्यों करेंगे यार वो लोग? नरेट तो स्टोरी को किया जाता है, किसी घटना के बारे में जानकारी शायद अकाउंट्स होता है, स्टेटमेंट नहीं होगा, एक्सप्लेनेशन। कौन सा लगा देता? हायर ग्राउंड्स होगा, ठीक है, दियर होगा। ये रीजनिंग में चेक कर लेते हैं, रीजनिंग में कितने हुए? 19। 2। देखिए क्या देख सकते हैं, 23 दूनी 46, 46 और 55 में कितना अंतर? 9, 92, 4, ठीक है। इसका मतलब सी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, गुणा करने पे ज़्यादा आ जाएगा। फिर बी, ए और बी 14 इंटू 11 का मतलब होता है 4, 154। कितना है? 154 और माइनस 23 दूनी 46 चौको और प्लस 29, तो 5 सही तो है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो रहा है। फिर है 5 नंबर पे, इन सर्टन कोड बियॉन्ड, रुक जाओ नहीं आएगा अभी। 5 फिर 6, 57 दूनी 114, 14 और 126 का अंतर है 12 का। 57 प्लस 126, 7, 13, 5, 10, 7, 1, 8, 183। तो 183 में क्या कर सकते हैं? 183 में 16 जोड़ सकते हैं, 12 और 16, 29 दूनी 58, 58, 96, 8, 5, 3, 8, 38। फिर 9, 6, 15, 9, 2, 11, 1, 12, 168, 5, 3, 8, नहीं 63 दूनी 126, नहीं हाँ 126, 6, फिर 63, 132, 3, 5, 6, 3, 9, 195, 10 हो सकता है, ये मार्क एंड रिव्यू लगा लेते हैं। फिर आगे चलते हैं 9 नंबर पे। ये क्वेश्चन फंसा रहा है मुझे, एम्बिवैलेंट हिंदी में कर लें क्या? कैसे होगा हिंदी में यार? हिंदी में होने का चांस कहीं से दिख ही नहीं रहा। पूरी स्क्रीन नहीं खुली है ना, पूरी स्क्रीन खुली नहीं है तो ये हिंदी में चेंज नहीं हो रहा है, इसका समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। चलो छोड़ दो अभी के लिए। नहीं, हेजिटेंट इक्विवोकल, इक्विवोकल मतलब भी तो ऐसा ही होता है, संदिग्ध। सडन लगाइए फिर देखा जाएगा जो होगा। ये तो सही हो गया था। 11 नंबर, इसमें बनाते हैं Q and P आर द हस्बैंड एंड वाइफ, Q P, ठीक है। P इज फादर इन लॉ, इसका फादर इन लॉ मतलब इसका पिता, इज आर वाइफ्स फादर, किसकी? आर की वाइफ की, आर की वाइफ जो होंगी वो उनका भी पिता होगा, आर वाइफ्स फादर। Q इज़ द ब्रदर ऑफ T, Q इज़ द ब्रदर मतलब ये प्लस है, ब्रदर है तो ये T हो जाएगा, तो ठीक है। फिर ये P पक्का औरत होगी, महिला होगी। हु इज़ द वाइफ ऑफ आर, हु इज़ द वाइफ ऑफ आर, हाँ तो ठीक है ना, ये इसका पति हो गया, T का पति हो गया आर। तो क्या कह रहा है कि हु इज़, अच्छा हाउ इज़ P रिलेटेड टू आर, P रिलेटेड टू आर, P मतलब वाइफ, वाइफ का भाई वाइफ का भाई की पत्नी ना, वाइफ के भाई की पत्नी, सिस्टर, ठीक है। 14 नंबर में क्या कह रहे हैं? 14 नंबर नहीं आया था, छोड़ो अभी के लिए। 20 नंबर देख लेते हैं।
20 नंबर ठीक है, 24 नंबर देख लेते हैं, इसको बाद में देखेंगे। एक सेकेंड, क्वांट में अभी कितने क्वेश्चन हुए हैं? क्वांट में 18 ही हो पाए हैं ना। चलो देखते हैं। 6 नंबर, ये ट्रायंगल है ABC, ये 135 BC, ठीक है। ट्रायंगल ABC 135 है, फिर CA 5/2, AB 7 है, ENF और द मिड पॉइंट्स, EAC का E है, इसका मिड पॉइंट F है। तो कह रहे हैं कि रिस्पेक्टिव द लेंथ ऑफ EF की तभी पता चलेगी जब BC की पता होगी। BC कैसे पता कर सकते हैं? कोसाइन रूल, cos 135 बराबर 7 का स्क्वायर प्लस 5√2 का स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 7 इंटू 5√2। ये हो जाएगा साइन 45 माइनस का 1/√2 बराबर दिस। √2 से √2 कट गया, 5 दूनी 10, 70 आ गया, माइनस का इज इक्वल टू 49, मेरे यार 49 प्लस 55 25 दूनी 50 माइनस BC स्क्वायर, 5 4 9 1 6 9 13 हो जाए तो आधा हो जाएगा 605। फिर आते हैं 9 पे। इन विच ईयर वॉज द परसेंटेज इंक्रीज इन द रेवेन्यू, इन विच ईयर वॉज द परसेंटेज इंक्रीज इन द रेवेन्यू एज कम्पेयर टू दैट इन इट्स प्रिसीडिंग ईयर बिलो 6। 6 से कम हो पिछले साल के कंपैरिजन। किस में? रेवेन्यू मतलब पूरा जो 320 से 350, 30 का अंतर है। 38 गुणे 6 चतुर्गुण 12, नहीं चतुर्गुण 12 चतुर्गुण 18 19, 6 से ज़्यादा नहीं। 35 छक्का कितना होता है? 55 नहीं, मेरी जल्दी हो जाए भाई। 35 इंटू 6 55 चतुर्गुण 18 3 21 आया, और अंतर बन रहा है 30 का, ये भी नहीं। 420 38 इंटू 6 48 चतुर्गुण 18 4 22 और 20 का अंतर, हाँ ये ज़्यादा है, तो ये अंतर कम हो जाएगा, ठीक है। 17 में आएगा, 17। फिर कितने नंबर? 11 नंबर। फुर्सत से कर लेते हैं इसको, थोड़ा एक ही बार में करेंगे, फुर्सत से करेंगे, ठीक है ना। पहले इसको सॉल्व करें, पीछे से सॉल्व करें तो ये कट जाएगा 4 2 3 बटे 2 आया, ठीक। फिर बीच वाला ब्रैकेट कर लेते हैं, 9 9 81 4 85, 9 9 81 4 85 85 बटे 9, दोनों को सॉल्व करते हैं, 11 33 1 34 बटे 3 इंटू 1 बटे 8, तो चौको 8 17 और ये गुणा हो जाएगा, गुणा में जाएगा 3 इंटू 4 बटे 17 25 85, 3 से 3 5 20 बटे 3 आ जाएगा क्या? थोड़ा है क्या? 11 33 1 34 20 बटे 3 आ गया, 20 बटे 3 ऑफ है तो गुणा कर लो, 4 बटे 3 हो गया, 80 बटे 9, 80 बटे 9 इधर से कितना आएगा? 4 1 5 बटे 2 गुणित 8 बटे 8 कट 7 15 5 3 15, 4 बटे 3 आ गया, 4 बटे 3 और गुणे में 20 चौक 9 बटे 80, 9 बटे 80 माइनस ये, तो 4 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा। गलत हो गया भाई, बीच 80 बटे 9 हो गया गलत ना, 3 बटे 20 आ जाएगा। गलत हो गया, कितना सावधानी बरत रहे थे, लेकिन गलत हो ही है। 5 बटे 2 गुणे 8 8 बटे 15, 3 आ जाएगा, 3 4 बटे 3 यहाँ तो ठीक है, ये 20 बटे 3 आया था।
80/9 यार फिर से कर लेते हैं, ये देखो साले प्रॉब्लम ही हो जाती है इसमें। कितना 2 4 5/2 गुणे 8/15 4/3, ठीक है। 85/9 और 33 134/3 इंटू 8 2 चौको 8 और 2 17 17/में 3 इंटू 4 बंद कर दो यार, 3 इंटू 4/17 17/5 85 3 3 9 20/3 20/3 इंटू 4/3 4/3 कितना आ गया 80/3 80/9 80/9 तो 9/80 इंटू 4/3 इंटू 5 15 16/3 तो 3 3 9 कट गया 16 चौका नहीं 16 5 80 4/5 माइनस उधर कितना आया था 3/2 ठीक 3/2 4 2 8 5 3 नहीं 5 8 2 8 5 15 माइनस 7/10। देखो गलती हो ही जाती है ऐसे क्वेश्चंस में। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि अल्टीट्यूड है ABC ट्रायंगल है, इसमें एल्टीट्यूड ABC एल्टीट्यूड यानी 90 पे बन रहा होगा, तो डी जो कि कितना दिया हुआ 9 है, ठीक है। ये 90 है, कह रहे हैं AB बराबर 6√3 AB बराबर 6√3 तो इसको निकालो 36 36 108 81 3 27 आएगा 3√3 आएगा 3√3 आएगा। फिर क्या करें CD is 3√3 तो ये 6√3 हो जाएगा। फिर तो क्या कह रहे हैं कि देन व्हाट विल बी द मेजरमेंट ऑफ ए, ये तो प्रॉब्लम कर गया। अच्छा ठीक है ये 6√3 है ना, तीनों भुजाएं बराबर हैं तो फिर 60 आ जाएगा आंसर 60, ठीक है। 18 नंबर एक ट्रायंगल है ABC AD इज मीडियन ABC AD इज मीडियन, अरे मीडियन है यार, केवल मीडियन है, पार्ट्स में डिवाइड हो गया। EFG AD का मिड पॉइंट कौन है E, फिर FAE का है, इसका मतलब ये इसके मिड में क्या है ये F। फिर कह रहे हैं कि GDE का है, यानी G यहाँ पे कहीं होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट, ये सब बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना, फिर मिड तो मतलब क्या कहेंगे देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ BFG मतलब BFG ये वाला दो पार्ट्स का, ये एक मानो ये भी एक मानो ये भी एक मानो ये भी एक मानो, तो इधर कितना हो गया 1 2 3 4 4 इधर टोटल एरिया आ गया 8। पूछ कितने का है 2 का, तो 1/4 करो टोटल का 1/4 द एरिया ऑफ ABC, ठीक है। फिर 24 क्या बोल रहे हैं कि व्हाट परसेंटेज अप्रॉक्सीमेटली ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी इज टोटल सेल कौन सा वाला है चतुर्भुज वाला ऑफ द कंपनी इन द ऑल ईयर्स, मतलब व्हाट परसेंट अप्रॉक्सीमेटली ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी कैसे करें इसका, पहले अलग अलग जोड़ लेता हूँ ना, जोड़ता हूँ तो 6 6 12 12 7 19 9 24 24 5 19 2900, फिर आया 28 7 5 12 148, ये तो गलत आ गया। फिर 5 5 10 7 17 6 23 29 और 7 5 12 148 30 48। फिर क्या कह रहा हूँ फिर बोल रहे हैं आप इसको निकालिए, तो ये कितना आएगा मेरे 5 और 5 5 3 15 15 8 23 हो गया। फिर 50 25 75 75 और 16
91, 30 से डिवाइड करें तो 30 से डिवाइड करें तो 321, 70, 7 से ऊपर कौन है? 321, 2, 3, 9, 27, ठीक है, 78.44 लगभग ही जाएगा फिर। ये काफ़ी कैन द एवरेज ऑफ ए में 30 है जिनका एवरेज मोर है प्लस 3 है किससे? 25% ऑफ बी, 25% ऑफ बी, ठीक है, एक्स है तो एक्स प्लस 3। फिर कह रहे हैं द एवरेज वेट ऑफ 25% ऑफ बी, 25% ऑफ बी इज़ 2.5 मोर देन द एवरेज ऑफ बी सी। सी में कितने लोग हैं 20, उनमें यदि वाई है तो वाई 2.5 ज़्यादा है। इफ़ द टोटल वेट ऑफ 30% का इतना, तो फिर निकल आया 1725 ही। ए का निकल आएगा ये कितना? 3 × 15 2, 3 × 21, 3 × 15 तो आ जाएगा 57.5, 57.5। तो ये कितना हो जाएगा? 3 हटाइए 54.5। तो क्या पूछा है इसका कितना हो जाएगा? 52। बोल रहे हैं कि देन व्हाट विल बी द एवरेज वेट ऑफ द पर्सन ऑफ ए एंड सी टेकन टुगेदर। पर्सन ए एंड सी टेकन टुगेदर, ए का है 57 और सी का है 52, तो कितना ज़्यादा है? 52 से 52 प्लस 52 से ज़्यादा है 5.5 इंटू 30 लोगों का ना बटे 50, तो ये 0 हो जाएगा। 0, 0, 5, 11, 33, 55.3। इधर तो अपना मामला गड़बड़ है। क्वांट में कुछ फंसा नहीं, जनरल इंटेलिजेंस में कुछ फंस रहा है। एक बार देखेंगे इंग्लिश में कुछ फंस रहा है। इंग्लिश में अरे 5 नंबर में किए थे अबैंडन, दियर किए तो थे। ये क्या है? नहीं, इंग्लिश में कितना छूटा? इंग्लिश में कोई नहीं छूटा ना। 5 में है दियर, ठीक है। इंग्लिश में नहीं छूट रहा है, क्वांट में भी नहीं, इंटेलिजेंस में छूट रहा है। इसको करते हैं बियॉन्ड। 3, 3, 6, 3, 3, 6, 3, 3, 2, 5, 2, 7 बैठ ही नहीं रहे। बैठ नहीं रहे ना। बियॉन्ड कितने को छूट रहे हैं? 5, 6 का क्या? 6 में रहने दो, 14 नंबर नहीं आ रहे, स्लिम नहीं आ रहे, 20 आ रहे, 24। इसको जोड़ लेते हैं। 1, 2, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, ये कंफर्म है, ठीक है। अच्छा 14 और 5, 2, 5, 25, 15। यार यहाँ नहीं रहा है मज़ा। 2, 5, 25, 15 और 14 और 4। इसको लिखना करें तो 2, 4, फिर 6, फिर 14, फिर 16, नहीं हाँ 16 और 25। कुछ यार नहीं बन रहा है ये। ओपी कुछ बनने की उम्मीद है। जोड़ दे जरा। 14, 4, 18, 18, 2, 20, 20, 40, 40, 20, 65, 65। इसको देखें तो 4, 2, 6, 6, 12,
12 और 30, 12 30 42, 42 और 25 67 हो गया। इसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा। बियॉन्ड में और क्या देख सकते हैं, एक सेकंड रुकिए, उसको देख के आते हैं, शायद वो हो जाए। 19 12 9, प्रेशर आ गया यार। 13 नहीं बन रहा है, पता नहीं क्यों। 13 8 17 और 15। यदि मैं ये देखूं कि एस के बाद एम आया है, सी के बाद जी क्यों आ रहा है? सी की जगह पे जी, मतलब जी आएगा, ये तो पक्का ही है। 3 15 12 4, जी का मतलब 7। कैसे हो सकता है ये भैया? हो नहीं रहा यार हमसे, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। फिर क्वांट में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्वांट में कोई दिक्कत नहीं। जनरल में तो जो होना था हो गया, अब तो आएगा नहीं। इंग्लिश में हो गया, इसी में नहीं आ रहा। चलिए छोड़ देते हैं, आप लोग कर लीजिएगा, हमें नहीं आ रहा है, अब नहीं बैठ रहा है, पता नहीं क्यों। अभी आप लोग बैठा लीजिएगा, हो सकता है वो थोड़ा या टफ़ भी हो सकता है टफ़ भी। मुझे तो टफ़ ही लग रहा है वैसे अभी तो, पता नहीं, आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक? एक बार चेक कर लीजिएगा यार, इसमें कुछ तो बैठना चाहिए। एक बार और ट्राई मार लेते जाते जाते, वरना फिर छोड़ देंगे। बियॉन्ड में मान लो जो 2 लिखा हुआ, 5 लिखा हुआ, फिर 25 15 4, ई ओ, दो से कितना आया? 2 से आया 25, तो कितना कम किया? 2 4 कम किया। फिर 25 से मान लीजिए 14 आया, तो कितना कम किया? 11। नहीं यार, बन नहीं रहा है भाई, नहीं बन रहा है ये मुझसे, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है। अब एक बार मान लेते हैं पूरे में। वो क्वेश्चन एक फंस भी रहा था ना मुझे। 1 नंबर ये ठीक था, ये भी ठीक था। द हाउस हैड बीन होगा क्योंकि पास्ट में, ठीक है। सुपरसोनिक होता है, चीप होता है, टैरिफ, ठीक है। वाई डिडंट यू सबमिट, ठीक है। स्ट्रेच मतलब बढ़ाना, रिजॉल्व, एनालाइज, एग्री, ठीक है ये भी। अ प्लेस वेयर, ये भी ठीक है। प्रूडेंट, एंटोनिम तो नहीं, सिनोनिम पूछा है, ठीक है। आई शुड हैव स्टॉप्ड, अकर्ड ही होगा कि हैपन टू मी, हैपन टू मी नहीं, नहीं नहीं अकॉर्ड होगा, ठीक है। द प्रिजनर्स ऑफ दिस सेल हैव वुवन, तो दीज हो जाएगा, दीज कारपेट्स हैज़ बीन वुवन बाई, ठीक है। फिर लिखा है द गार्डनर सेड टू द चिल्ड्रन प्लीज़ रिक्वेस्ट, तो होगा, लेकिन रिक्वेस्टेड द नॉट टू प्लक, ठीक है। बीवेयर ऑफ की कॉसेस तो नहीं होगा, वेरी ऑफ पहला वो अलग चीज़ होता है। बीइंग सोल्ड इन द मार्केट, बिहेवियर ऑफ द एडल्ट्रेटेड, मिलावटी चीज़ों से, हाँ ठीक है। A far cry, very distant, living in a fool's paradise, to believe wrongly that your situation good, हाँ यही होगा। इंस्टेंस ठीक नहीं लिखा, सी होता है उसमें। सुप्रिया एज वेल एज हर फादर, पहले के हिसाब से हैज़ गॉन। ये सब यार जब ग्रामर पढ़ते हो ना आप, तो वहाँ पे देखिएगा, ठीक है ना, बार बार यही सब पूछा जाता है। ये चेक कर लिया था मैंने। इलेक्ट्रिक हीटर वर प्रोवाइडिंग टू द ऑल ऑफिसर्स, पैसिव वॉइस है ना, उनको हीटर मिल रहे हैं, दिए जा रहे हैं। वर प्रोवाइडेड या वर बीइंग प्रोवाइडेड या वर प्रोवाइडेड, दिए गए थे, ऐसा होगा। सीम ठीक है, दे ठीक है। अकाउंट्स में थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है। स्टेटमेंट तो नहीं होगा, एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, नरेशन स्टोरी होती है वैसे तो। आई विटनेस, अकाउंट्स ही रहने दीजिए। हायर, दियर, इसको सही है। 5 नंबर नहीं आएगा, 6 नंबर देखते हैं क्या होता है, कि स्किप कर हटा दें इसको। चलने दो, देखा जाएगा। 14 नंबर
नहीं हुआ 20 नंबर, इसमें मुझे प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी। नहीं नहीं, फिर मैं 6 नंबर को हटा दें, कहो तो हटा दें। हटा देते हैं यार, इसको नहीं पता है, क्लियर नहीं हुआ था ना ये, हटा दो इसको। बाकी ठीक है, 20 नंबर ये भी ठीक है, इसको हटाओ, पूरा हो गया था ये। क्वांटिटी एप्टीट्यूड में कुछ चेक कर लें, नहीं चेक करेंगे, टाइम नहीं बचा। इसमें जो हो गया छोड़ो, ठीक है। बाकी आप लोग जैसे मुझसे नहीं हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपसे भी नहीं होगा, ठीक है ना। आप लोग करेंगे बाद में तो आपसे हो जाएगा। हो सकता है कि आप में हमसे इस पेपर में आप हमसे बेहतर कर लें, ठीक है ना। वो मुझसे नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे नहीं आ रहा है, मैं काफ़ी दिनों से लगा भी नहीं रहा हूँ ना। मैथ्स इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, तो इंग्लिश भी कहाँ पढ़ रहा हूँ, अब तो आप लोगों को मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो बिल्कुल कर ही नहीं पाता हूँ, टाइम ही नहीं मिलता है मुझे। ठीक है, चलिए सबमिट करते हैं, देखते हैं जो होता होगा। अभी इसमें हमारे नंबर को जज मत करना यार, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मुझे टॉपर मान लो आपकी 180 190 नंबर आएगा, ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। तो जज मत करना, बाकी देखते हैं। देखो, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, जितना भी बना सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है। बाकी आप लोग देख सकते हैं। अब आपसे बात कर लें थोड़ा सा। पसीना निकल आया। चलिए, अभी बहुत धन्यवाद। आप लोग पेपर देखिएगा कैसे अटेम्प्ट करते हैं, पूरा आपके सामने मैंने अटेम्प्ट किया है, बस इससे ज़्यादा बता सकते हैं आप, ठीक है। आप लोग देखिएगा एक एक कैसे स्किप करने की जो बात है, वो क्वेश्चन सबसे जल्दी भी हो रहे थे मैथ्स में से। इंग्लिश जल्दी पढ़ते हैं हम कंपैरेटिवली आप लोगों के ना, तो वो चीज़ें आप धीरे धीरे सुधार लेंगे, तो आप फिर आप भी ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मेरे मार्क्स से मुझे जज ना करिएगा, क्योंकि नंबर इतना कम आने का मतलब ये हो सकता है कि रीजनिंग के टच में नहीं है, तो इस वजह से वो हो गया, ठीक है। और उधर कोई जीएस में भी अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ ना मेरा, तो ठीक है, इसको छोड़ते हैं। और लेकिन बस आप इससे मेरे नंबर पे ना जाइए, कुछ भी मत जाइए, बस आप इतनी चीज़ ध्यान रखिए कि आप कैसे मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। तो तरीका यही होना चाहिए, 2-3 बार घूम घूम के आएंगे तो आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। थोड़ा बाद में रिलैक्स हो जाते हैं, तो जो क्वेश्चंस नहीं भी हो रहे थे ना, वो हो गए थे, ठीक है ना। हाँ, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। खूब ध्यान रखिए, खूब अच्छे से करिए। और ये पेपर करा दिया है इस वजह से कि इसको सब लोग देखेंगे आखिरी तक, ठीक है। और उसको देखने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि ऐसे पेपर को सॉल्व करना चाहिए, फिर बाकी आप देखेंगे बाद में, ठीक है।